तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो ये जो एग्ज़ाम पेपर मैं आपको बता दूं, फिलहाल 30 अप्रैल 2016 में जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, आज हम इसका पूरा पेपर, इसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन। ये टॉपिक आप लोग का टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय। तो कार्य और समय से एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है। ए जो है वो एक कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति ए है जो एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और एक व्यक्ति बी है जो इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त कर लिया है ये आप लोग को बताना है। क्लियर हो गई इतनी बात सभी के? तो देखिए टोटल कार्य कैसे निकल, सबसे पहले तो आपको ये पता चले कुल काम कितना है। तो जो 10 और 20 इनका जो एलसीएम आता है, एलसीएम वाली वैल्यू हमारी जो होती है पूरा कार्य होती है। तो दोस्तों जो हमारी एलसीएम वाली वैल्यू होगी यही हमारा पूरा कार्य होगी। तो इसका एलसीएम आप लोग का आ जाएगा 20। तो हमने निकाल लिया कि टोटल काम हमारा कितना है 20 है। तो जो हमारा एलसीएम होता है, सबसे पहले माइंड में इस बात को ध्यान रखिए, फिक्स कर लीजिए कि जो भी एलसीएम आएगा, जो भी व्यक्ति होंगे उनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम हमारा कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य 20 है। अब 10 ये काम करते तो 10 दूनी 20, ये निकाल लिया, 20 से कम 20, ये क्या है हमारा, ये दक्षता होती है। दक्षता का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ए है वो एक दिन में आप लोग का 2 काम करता है। ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है, ए आप लोग का एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो लेकिन अगर ये दोनों लोग मिल जाएं तो उस एक दिन में कितना काम होगा, तो अगर ये दोनों लोग मिल जाते तो उस एक दिन में जो है टोटल 3 काम होगा। ठीक है। अब आप लोग को पता चलेगा कि 2 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, तो कुल मिलाकर आपका उस एक दिन में 3 कार्य संपन्न होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों ने सिर्फ मिलकर कितने दिन साथ में काम किया है, सिर्फ और सिर्फ इस काम को करने में इनने 2 दिनों का समय लिया है। अब चूंकि ये लोग एक दिन में 3 काम कर पाते हैं तो 2 दिन में ये लोग 6 कार्य कर लेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 होगा। अब टोटल 20 काम में से ये लोग 2 दिनों में 6 काम कर पाते हैं। तो टोटल जो काम हमारा 20 है, 20 में से ये लोग सिर्फ 6 काम कर पाते हैं। तो ये आप लोग को इसका भाग निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 दिनों में किया गया कार्य का भाग होगा 2 3 6, 2 धाम 20, यानी कि 3/10। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको बताया ये आप लोग के फिक्स हो गया होगा माइंड में, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ के होंगे। इतनी बात सभी क्लियर है? तो 2 दिनों में किया गया कार्य का जो भाग है वो कितना होगा, 3/10 होगा। चलिए इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये क्या होगा, ये है आप लोग का बी वाला। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप लोग का दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी समान रूप से धीमी हो जाती है। अगर वह रुकने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है तो उसके वेग परिवर्तन की दर, वेग का जो परिवर्तन होगा उसकी दर ज्ञात करना है। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रिटार्डेशन, और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन, 4 मीटर पर स्क्वायर मध्यता, या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मध्यता। तो ये आप लोग को निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर करना है क्या है, सिंपल सा आप लोग को पता है कि हर सेकंड में या प्रति सेकंड वो ट्रेन जो है 20 मीटर चलती है। अब 10 सेकंड उसने रुकने के लिए टाइम लिया है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है आप लोग का 20 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड किया तो 10 से करेंगे डिवाइड। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो उसको टाइम लगेगा, जो वेग परिवर्तन होगा, तो वेग परिवर्तन की दर होगी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए ध्यान दीजिए। 5 संख्या को जो एवरेज है वो है 100, 5 संख्या को जो एवरेज है वो है 100। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप लोग के सामने एवरेज दिया होता है 5 संख्याओं का, तो देखिए क्या करना है। 5 संख्या मान लीजिए कौन कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये 5 संख्या है जिनका एवरेज क्या होगा, 100 होगा। तो जो एवरेज होगा वो हमारी मिडिल वाली वैल्यू तो होती है एवरेज। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि 5 क्रमागत संख्या है, तो देखिए 99 और ये 98। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होगी, 98 होगी। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ये होगी हमारी 102। तो अब सबसे बड़ी यानी कि आप लोग का ये 98 वाला, और सबसे बड़ी 102, सबसे छोटी 98, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा, यानी कि 102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल हाफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि 102 प्लस 98, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि 102 माइनस 98। तो दोस्तों इसको सॉल्व करवाएंगे तो आप लोग का क्या जाएगा, 102 98 जोड़ेंगे तो आपका कुल मिलाकर यहाँ पर बन जाएगा 200। ठीक है।
और इसमें से इसको घटाएंगे 102 में से 98 तो 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 800 आंसर आएगा आप लोग का। ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। आइए अब ये रहा दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आप लोग को x माइनस का रूट एक्स, दिया है आप लोग को x माइनस का रूट एक्स बराबर 90। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कभी भी समझ में ना आए इन क्वेश्चन को लगाना, तो आप लोग ऑप्शन उठाइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 में से माइनस का रूट 10 घटाएंगे तो कभी भी 90 नहीं आएगा, तो पहला गलत हो गया। 9 भी हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि 9 रखेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। 100 लीजिए अब आप लोग 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, और अंडर रूट का 100 का मान कितना होता है, 10 होगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आप लोग का 90 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर आप लोगों से देखिए 100 नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे मान किसका पूछा जा रहा है, रूट एक्स का पूछा जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाल ली, कितनी आ गई आप लोग की, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। तो रूट एक्स की कितनी आएगी, रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आप लोग का, 10 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का आएगा, ये आएगा ए वाला। तो ऐसे आप लोग को चेक करना है, तो आप लोग ऑप्शन का भी यूज़ करके देख सकते हैं, क्या पता आप लोग का आंसर आ जाए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए उसको देखते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक ही चल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ तो साफ क्लियर तौर पे दिखा नहीं रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग का ऐसा होता है, √2 प्लस फिर √2 फिर प्लस फिर √2 फिर प्लस, इस तरीके चलते रहता है इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। कभी भी अगर ये आप लोग को संख्याएं दे रखी हूँ जिनका आप लोग फैक्टर निकालते हैं, जैसे कि 2 के फैक्टर आप लोग ऐसे करिए कि इन दोनों के बीच अंतर 1 का हो। मतलब आप लोग को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2 के गुणनखंड ऐसे कीजिए कि उन दोनों के बीच का जो अंतर हो वो 1 हो। तो 2 एकम 2, तो यदि बीच में प्लस होगा तो हम लोग बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे। यदि बीच में माइनस होता तो हमारा इसका आंसर कितना था, 1 आता। तो इस बात को ध्यान रखिए, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो बड़ा वाला लेंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी तो छोटा वाला लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता, या आप इसकी जगह पे दोस्तों 6 होता है, जैसे कि √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक जारी होता है। समझिए मेरी बात को, समझिए मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक दिया होता, तो 6 के हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं कि उनके बीच अंतर 1 का रहे। तो 6 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 3 दूनी 6 रहता। अगर बीच में प्लस होता तो हमारा आंसर 3 आता, और अगर बीच में माइनस होता तो हमारा आंसर क्या आता, 2 आता। तो बस ध्यान रखिए, कभी भी अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सबसे पहला काम रहेगा उसका अंतर निकालिए, मतलब उसके फैक्टर कीजिए। और फैक्टर भी ऐसा करना है कि जो दोनों गुणनखंड आए उसके, उन दोनों के बीच अंतर कितने का होना चाहिए, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो हमारा 1 का होना चाहिए। तो प्लस होगा तो बड़ी वाली वैल्यू, माइनस होगा तो छोटी वाली वैल्यू। बस इतनी बात आप लोग को समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने अगर 10th किया होगा तो आपको पता होगा sin 45 का मान कितना होता है। sin 45 का मान होता है 1/√2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों के साथ में sin 45 का मान नहीं पता आपको, तो पूरी टेबल आप लोगों को पढ़ी होगी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। तो sin 45 का मान फिल होता है 1/√2, ठीक है। तो sin 0 का मान होता है 0, ठीक है ना। sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। फिर sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, और sin 90 का मान 1। कॉस में ये उल्टे चलने लगते हैं, और tan आपका होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको याद नहीं तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग का ये मेंसुरेशन से है लिया गया है, जिसमें आप लोगों के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। एक कह रहे हैं कि 40 मीटर की एक रस्सी से घिरे हुए आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कितना होगा, 160 मीटर पर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, या फिर 100 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 40 मीटर की एक रस्सी है जिससे एक आयताकार क्षेत्र बनाया गया। मान दोस्तों एक रस्सी एक लंबी है, इस रस्सी का दोस्तों क्या है, मोड़ मार के इसे एक आयताकार बना दिया गया, एक आयताकार शेप दे दी है, ठीक है। तो जो आयताकार शेप दे दी है, लंबाई तो इतनी रहेगी जितनी रस्सी की लंबाई थी। तो दोस्तों यानी कि जो परिमाप आया हमारा, जो आप लोग का आयत है, इसका परिमाप दोस्तों इसके बराबर तो होगा 40 मीटर बराबर। और मैं आपको बता दूं, देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको याद होगा, हमारे आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आप लोग के 40 है। तो यहाँ से हमारा L प्लस बी का मान कितना आ गया, L प्लस बी का मान हमारा आ जाएगा 20। तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 20, ठीक है। यानी कि अगर हमारा ये L है तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 20 माइनस L लिख सकते हैं। L है और एक को लिख सकते हैं 20 माइनस L, ये आपका लिखा जा सकता है। अब आपको इसका अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों आप लोग को यही ज्ञात करना है क्षेत्रफल, यानी कि L इंटू बी, ये आपको निकालना है, ठीक है। L इंटू बी, यही आप लोग को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करना है, अब आप लोग को दिमाग चलाना अपना, क्योंकि एक आपको ये पता चलेगा कि L प्लस बी, ये जो आप लोग का 20 है, ये 20 के बराबर है,
अब ऑप्शन चेक कीजिए कि कुछ भी मानिए आप लोग, लेकिन जब उनका मल्टीप्लाई करें तो उनका जो है हमारा आंसर 20 आना चाहिए। जब उनका वो है प्लस करें, एडिशन करें तो हमारा आंसर 20 आना चाहिए। तो मान लिया दोस्तों हमने एल ले लिया 10 और बी भी ले लिया 10, ठीक है। तो 10 दम हम करेंगे 100 आ जाएगा, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। तो 10 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 को 10 में जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा कहाँ पर आंसर आ रहा है, तो देखिए 100 वाला आप लोग का आंसर डी में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आप लोग का डी वाला। क्लियर होगा इतनी बात, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या आएगा, ये आएगा डी वाला। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया, देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो आधार की लंबाई को आप लोगों को गणना करनी है। आप लोग को ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग को ऑप्शन दिए गए, और यहाँ पर आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों एक आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। अगर दोस्तों कभी भी समकोण त्रिभुज दिया होता है इस तरीके से, ये आप लोग का कर्ण होता है, ये लंब है, ठीक है, और ये दोस्तों आप लोग का बेस यानी कि आधार है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका ही यूज करके आप लोग को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, सिंपल से हम लोगों ने डायग्राम बना लिया कि यहाँ पर देखिए करना क्या है आप लोग को, कि कर्ण जो है वो लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, और जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है। मान लिया हमारा अगर आधार x है तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा x+4। और ये आपको दे रखा है कि कर्ण हमारा लंब से भी 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये 4 होगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, यानी कि हमारा कर्ण का स्क्वायर यानी कि x+8 का होल स्क्वायर। तो x+8 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा x+4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार हमारा x है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी x+8 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है हमारा x+4 का स्क्वायर प्लस x का पूरे का स्क्वायर। ये हमारा बन गया। अब सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग का x का मान 12 आ जाएगा। यदि आप लोग सॉल्व करना नहीं चाहते तो यहाँ पर ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए उठा लिया। अगर क्वेश्चन को आप लोग और जल्दी लगाना चाहते हैं ना तो ऑप्शन से ले लिया करिए। अगर आप लोग मान कर लगाएंगे तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो 12 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कुल मिलाकर हम लिख ले रहे हैं 400। अब देखेंगे क्या 400 इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपका 400 अगर आ जाता है तो क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। यदि नहीं आता है तो सेकंड ऑप्शन ट्राई कीजिए, इस तरीके थर्ड ट्राई कीजिए या फिर फोर्थ ट्राई कीजिए। एक में तो आप लोग का अगर आएगा ही, अगर आपकी इक्वेशन सही है तो एक तो ऑप्शन आपका फिट बैठेगा, बिल्कुल ठीक है, फिट बैठेगा। आइए यहाँ पर रखते हैं दोस्तों हम लोग, अगर एक्स की वैल्यू रख दें यहाँ पर 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 12 और 4 दोस्तों कितना होगा, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। अब इधर 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144। तो 144 को अगर 256 में ऐड करा दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 200, 300, 56 और 44, 400 आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए वाला आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके में आगे अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में, तो हमारे साथ अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप लोग की नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊँगा हमारे मैथ्स की, जब आरआरबी की जो है नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें पेपर सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग के क्वेश्चन भी हम उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इंक्लूड कर लेंगे, उसको भी शामिल कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही सरल है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो कौन सी है, 97। 97 के बाद 98, 99 और 100। देखिए 98 भी नहीं है, 99 भी 100 भी नहीं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये होगी 97। और सबसे छोटी आप लोग जानते होता है 11। तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर आपका होगा 86। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का डी वाला। इतनी बात उम्मीद करता हूँ सभी के जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक कराए सभी के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ जो है यहाँ पर 33.33% है, तो क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ हमारा यही तो होता है कि जो चीज़ बेची है और जितना चीज़ में उस जितने रुपए में उसको ख़रीदा था, तो बेचने वाले को खरीदने वाले में से अगर हम घटा देंगे तो हमारे कुल कितना लाभ हुआ है पता। जैसे कि हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी भी, अब उसको 120 में बेच दिया। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, एक बात समझिए मेरी, 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी हमने और इसको 120 रुपये में बेच दिया,
तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ इसमें, 20 रुपये तो लाभ मिला, ऊपर से कितना रुपया कमाया इनने, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी अब की बार आपको दे दिया कि 33.33% लाभ हो गया आपको, ठीक है, 100 रुपये की बेचने के बाद। यानी कि दोस्तों ये जो वैल्यू है ये 100% के तो बराबर है नहीं, आपको निकालना क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। ये जो दे रखी है, ये रखी है 133.33, इसके बराबर आप लोगों को दे रखा है 100। आपको निकालना है 100% की वैल्यू, कुछ नहीं करना है, इससे करना है डिवाइड और 100 से करना है मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर आप लोग का क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में आ जाएगा 133.33 और ऊपर और 100 बढ़ जाएगा पॉइंट में। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का लगभग में आंसर जो आ जाएगा कुल मिलाकर ये आ जाएगा आप लोग का 75 रुपये। क्या आप लोग कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन करके आप लोग क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से लगा पाएँ? देखिए कैलकुलेशन कम करने का एक ही तरीका है, आपको मैंने जैसा कि बताया कि हमारा 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 133 जो है 133.33 ये 100 के बराबर है। तो दोस्तों हम लोग 133.33 हटा दे रहे हैं, अभी पॉइंट नहीं मानते, मान ले रहा है 133 बराबर 100 है और आपको 100% निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एक बराबर हमारा आ जाएगा 100/133 और फिर 100 बराबर निकालेंगे, 100 बराबर क्या आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई एक बार और हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा 100 × 100 और अपॉन में 133 चल रहा है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12, 1 13, 4 × 12 छोड़ दे रहे हैं, एलसीएम वाला कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट काटो। चलिए यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे 11 से, 11 × 33, 11 दूनी 22, 3 बचेगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 2500 है ना, 2500 को 11 से भाग करो आप लोग। तो देखिए 11 दूनी 22, 22 के बाद दोस्तों बचेगा 3, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 8 बचेगा, 80 आ गया, 80 आ गया तो 11 7 77, मान लिया अब दोस्तों 227 आ गया आपका, 227 ऊपर आ गया, नीचे मान लिया 3 आ गया। इसको 3 को सॉल्व करें, 3 7 21, ठीक है, 21 एक बचा, 3 पंजे 15, तो लगभग में 75 रुपये आ रहे हैं। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी आप लोग का बी वाला आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना है जिससे कि आप लोग को कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े और आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा भी पाएँ। अब मैंने एक 3 फॉर्मूले आप लोग के साथ डिस्कस किए थे। देखिए ये क्वेश्चन आया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का जो योगफल, इसकी गणना करनी है आप लोग को, वर्गों की योगफल की गणना करनी है। और नीचे आप लोग को ऑप्शन चारों दे रखे हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि वर्गों का योगफल अगर कभी भी निकाला, अगर कभी भी पहले 1 से लेकर n तक, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से अगर आपकी सीरीज जा रही है आप लोग की n स्क्वायर तक, ये आप लोग ध्यान रखिए, अगर 1 से लेकर n तक कोई भी सीरीज जा रही है जहाँ पर आप लोग का स्क्वायर पूछा जा रहा है कि वर्गों का योगफल क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला आप लोग का क्या रहता है, ध्यान नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है आप लोग का n ब्रैकेट में n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, क्या होता है n+1 2n+1 अपॉन 1+1 अपॉन में 6। तो इस फॉर्मूले का आप लोग को यूज़ करना है। ये n क्या है, यहाँ पर n है आप लोग की अंतिम संख्या, n है आप लोग की लास्ट वाला जो नंबर होता है वो आपका n है। बस ध्यान रखना वर्गों का योगफल के लिए आप लोग को इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, 10 10 और 1 11 और इधर 10 दूनी 20 और 1 21/6। तो यही लिखेंगे दोस्तों 10 1 11 और इंटू 10 दूनी 20 और 1 21/6। बस इसको सॉल्व करना है। तो हमारे क्या देख देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 11,385। तो कुल मिलाकर आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा आप लोग का सी वाला, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, बस फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आप लोग का ये है n+1, मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के। अब ये क्वेश्चन आप लोग का एवरेज का है, जैसे कि आप लोग के सामने ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग का जो टॉपिक है वो है एवरेज, ठीक है, औसत। तो देखिए कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के एग्जाम पूछा गया है। एक कक्षा में 40 छात्रों का जो औसत वजन है ये 45 किलोग्राम है, यानी कि 40 छात्र हैं जिनका एवरेज वेट आपको दे रखा है 45 किलोग्राम, ये आप लोग को दिया गया है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए, यानी कि 40 बच्चे ये पहले थे, इसमें एक टीचर आकर और मिल जाता है, तो टीचर के शामिल हो जाने के बाद सबके एवरेज में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा अध्यापक का वजन कितना था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 86, 84, 81 और 92, ये आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए करना क्या, जब भी दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई ग्रुप होता है, जैसे कि 40 बच्चों की एक क्लास है, इसमें एक टीचर है, एक टीचर, इसमें इसको भी शामिल कर लिया गया। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था एवरेज में शामिल सदस्य का। तो शामिल किए गए सदस्य के लिए दोस्तों आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, शामिल सदस्य बराबर होता है औसत, ठीक है, जो आप लोग को एवरेज दिया होगा। इसमें हम लोग प्लस करेंगे और माइनस करेंगे n ब्रैकेट में x प्लस
ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट में आएगा आप लोग का n+1, ये आप लोग का x रहेगा, ये x क्या है यहाँ पर और ये n क्या है। तो x ये है कि हमारे औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी हो रही है। अगर वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे और कमी हो रही है तो घटाएंगे, और n है सदस्यों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग का आएगा, देखिए एवरेज कितना है 45 का है, लिख लिया 45। अब प्लस करना है माइनस करना है, तो देखिए 1 किलोग्राम सब पे बढ़ रहा है तो प्लस का 1 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n+1, n कितना है हमारे 40 छात्र हैं। अब कितने हो जाएंगे 40 और 1 मिलकर 41 छात्र हो जाएंगे, तो 41 हो गया। अब 45 में हम लोग 41 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका हमारे जोड़ेंगे तो हमारे कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 86। ठीक है, तो उस टीचर का जो एवरेज वेट, जो टीचर का वेट था टोटल, वो 86 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन आया है, ये चैप्टर है आप लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ वाला। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से फिलहाल ये लिया गया चैप्टर है। ये क्वेश्चन जो है एलसीएम एंड एचसीएफ से यानी कि लासा मासा से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 अलार्म घंटियाँ क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि 4 अलार्म घड़ियाँ हैं जो कि इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हैं, मतलब वो लोग मॉर्निंग में सुबह जो है 6 बजे बजी थी एक साथ। अब आपको ये बताना कि अगला टाइम वो कौन सा होगा कि ये लोग एक साथ बजेंगी। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपका काम क्या होगा, इन चारों जो भी आप लोग को समय का अंतराल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 दे रखा है तो चारों का एलसीएम निकाल लीजिए पहले। तो दोस्तों कुल मिलाकर सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको 3 का, 4 का, 5 का और 8 का एलसीएम निकालना है। तो आप लोग जब इसका लासा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 120। अब ये सारी वैल्यू आपकी किस में है, मिनट में। देखिए किस में वैल्यू है, ये आप लोग की मिनट में। तो ये जो आपका एलसीएम भी आएगा ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो आप लोगों ने मिनट निकाली, यानी कि सबसे पहले आपका काम रहेगा इसमें, फर्स्ट स्टेप रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में एलसीएम निकालना, जो कि आप लोग का 120 मिनट आ गया। और इसको घंटे में बदल लेंगे तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आ गया। तो अगली घंटी जो हमारी होंगी वो 2 घंटे के बाद बजेंगी। अब 2 घंटे बाद यानी कि कितना बजेगा, देखिए अभी जो है 6 बजे बजी हैं, तो अगला 2 घंटा कितना होगा, 7 और 1 8, तो 8 बजे वो सारी घड़ियाँ एक बार फिर से एक साथ में बजेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जितने भी आप लोगों को अंतराल दिए होंगे, समय के अंतराल दिए होंगे, उन सबका सबसे पहला काम है एलसीएम निकालना। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जोड़ना होगा, घटाना होगा। ये चीज़ पूछी जा रही होगी, कितने समय पहले बजी थी तो घटा देना, बाद में पूछा जा रहा है तो जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप लोग के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या रखा है, एक दूध वाले के द्वारा दूध और पानी को यहाँ पर किस अनुपात में मिलाने की। एक दूध वाले के पास दूध है और कुछ पानी है, इसको मिलाना है, इन दोनों को मिला लेना है इसको। ठीक है, इसको मिलाकर बेचना होगा इसको। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि एक दूध वाले के द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। मतलब दुनिया वालों की नज़रों में वो कह रहा है मेरा 10 रुपये का दूध है और हम इसको 10 रुपये में ही तुमको बेच रहे हैं, लेकिन वो 10 रुपये का दूध में क्या मिला लिया उन्होंने, पानी मिला लिया है। लेकिन कहे उससे यही रहा कि मेरी लागत 10 रुपये है, इसमें उसने कुछ लीटर पानी मिला लिया होगा, लेकिन इसको मिलाने के बाद वो बेच 10 ही रुपये में रहा है। तो इससे जो है इस प्रकार से पानी से जो है 10% का लाभ मिल रहा है। तो यही चीज़ आपको बतानी है। यानी दोस्तों मान लीजिए दोस्तों अगर 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये में बेच रहा है और 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि दोस्तों उसको लाभ कितना हो रहा है, 110% का हो रहा है। तो 110% बराबर हम लोग 100 लिख ले रहे हैं। 110% बराबर अगर हम 100 ले लेंगे तो यहाँ से 100% की जो वैल्यू आएगी वो उसका लागत मूल्य होगा। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 100% निकालें दोस्तों, मतलब क्या क्या लिखेंगे, 100 अपॉन में ये आप लोग का 110 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी आप लोगों की 100 से। तो कुल मिलाकर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1000/11 आ जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो आइए आप जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कुछ कॉन्सेप्ट का नॉर्मल सा कि कैसे आप लोगों को करना है, किस तरीके से लगाना है, ये आपको फॉलो नहीं करना था। ये मैं आपको माइंड में एक चीज़ लेके आ रहा था कि कैसे आपको क्वेश्चन को समझ कर एलिगेशन मेथड का यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, अब दूध वाले में दूध और पानी मिलाना है, तो मान लिया दूध होगा कुछ पानी मिला लिया है और इसको बेचेगा 10% के लाभ पर। तो 10% के लाभ पर जो बेचेगा वही चीज़ हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो देखिए हमारा 110% बराबर मान ले रहे दोस्तों हम लोग 10। ठीक है, मान लिया 100 रुपये मान लिया, 110% बराबर 100 मान ले रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था हमने क्या करा था, 110% बराबर हमने आपको बताया था दोस्तों, आपको क्या मान लेना, 100 मान लिया। और यहाँ से हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा।
तो हमारा जो सॉल्व हो गया था वो आया था 1000/11। ये हमारा आ गया था। ये तो पहले मैं आपको बता रहा था, लेकिन अब मैं इसका रियल में सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1000/11 आ गया था। अब आपकी मान लिया दूध हमारा 100 रुपये का है, पानी हमारा 0 रुपये का है, और बेच रहे हैं दोस्तों हम लोग कितने में, 1000/11 में। इसको जो हमारा एवरेज रेट है वो हमारा ये है 1000/11। फिर सबसे 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुल मिलाकर जो हमारा आ जाएगा, देखिए लिखने की थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर 1100 आ जाएगा, 11 की 0 से मल्टीप्लाई 11 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 1000। तो इसको इससे सॉल्व कराएंगे तो आप लोग का बचेगा सिर्फ 100। ठीक है, क्योंकि 1100 में से अगर 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 1000 में से 0 को घटाएंगे तो कुल मिलाकर आप लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ नीचे बचा 10:1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन को लगाना है। यही वो तरीका है जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रूट 169 की वैल्यू होती है 13। ये आपको पता है, रूट 169 की वैल्यू होती है 13। और यहाँ पर आप लोग को बताना है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। अंडर रूट में क्या दे रखा है आप लोग को, 0.000 इस तरीके से दे रखा है 169। अब देखिए कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5, कितने संख्या है आप लोग देखिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो मैंने पॉइंट हटाया, नीचे हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ गए। अब ये सब अंडर रूट के अंदर है, तो जब 8 जीरो है अंडर रूट के अंदर है और 169 ऊपर लिखा हुआ है, 169 ऊपर लिखा है, तो 169 का तो आपका 13 हो जाएगा। और अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 2 का स्टेप से बाहर निकल, 2 2 2 2, तो कितने बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आ गया आप लोग का ये 4 जीरो। और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है, अपॉन में 13 आपको दे रखा है। ठीक है, अपॉन में क्या भी दे रखा है, 13 से 13 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आप लोग का आंसर कितना आएगा, 0.0001। तो आपका आंसर आएगा सी वाला। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन बेसिक सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सभी लोग लगा लेंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। मतलब एक दुकानदार है, इसका एक MRP होगा, जैसे कि आप लोग देखते नहीं, किसी किसी डिब्बे पे लिखा होता है 2000 रुपये इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन आप लोग कहते हैं मैंने आपको छूट दे दी, चलिए आपको मैं 1800 रुपये में दे देता हूँ, मैंने आपको छूट दे दी कुछ परसेंट की, और आप लोग इसको 1800 रुपये में ले जाइए। तो वही चीज़ ये है, आपका अंकित मूल्य, ये MRP समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों MP का करा उसने 90%, 10% की छूट दी, तो हमारी 100% वाली चीज़ कितने की होगी, 90 की हो गई। और देने के बाद लाभ कितना कमाए, लाभ किसके पे कमाते हैं, लाभ कमाते हैं हम लोग क्रय मूल्य पर। तो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 26% का लाभ कमाने के, 126 लिख लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं पता है, MP अपॉन CP की वैल्यू निकालेंगे तो 126 अपॉन में 90 लिख लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आपका ऊपर 126 है, नीचे 90 है, 4 3 12, 4 से निकाल 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 90, 30 आ गए, 42/30। फिर आप लोग किससे काटेंगे, इसको काट सकते हैं हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 धाम 30, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 7/5 का आ गया। अब आप लोग मान के चलिए MP की वैल्यू आप लोग की 7 है और CP की वैल्यू कितनी है, 5 है। मतलब 5 रुपये की चीज़ जो थी उसने 7 रुपये की बेची, जो 7 रुपये की जो अंकित मूल्य था, और उसका चीज़ का रुपया कितना है, 5 रुपये की है। तो बस इसको आप लोग ध्यान रखिए, MP अपॉन CP बराबर 7/5। अब क्रय मूल्य पर उसने 800 रुपये लिए, यानी कि 5 जो है वो 800 के बराबर है, और आपको 7 का निकालना है। अंकित मूल्य तो कहते हैं ना, 5 800 के बराबर है, 7 कितने के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 8 को, तो हमारा जाएगा 5 एकम 5, 3 8, 5 3 8 30 हो गया, 5 एकम 30, 160। 16 के मल्टीप्लाई दोस्तों आप लोग 7 से करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो 1120 रुपये आएंगे कुल मिलाकर, यानी कि आपका आंसर आएगा, ये आएगा A वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लगाना, रेशियो मेंटेन करा कर, ये मैंने आप लोग को लगा कर दिखाया है, और ऐसे ही आप लोग को भी लगाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5324 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको P निकालना है, मूलधन निकालना है, कितना मूलधन होगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, A बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर n। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम में। यहाँ पर आप लोग का A, ये आपका मिश्र धन है,
तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 5324 रुपये हो जाती है। तो ए की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, 5324 लिखेंगे। पी आपको निकालना तो इसे लिखा रहने दिया। आर आपको दे रखा है 10%, 10/100 यानी कि 1/10, तो 11/10 आ जाएगा। और पावर दोस्तों कितने लग जाएगी, 3 साल है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आपको सॉल्व करना है, तो 11 को उसको पहले तो 3 बार से काटना पड़ेगा। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता रहा हूँ, फिलहाल इसका आप लोग का सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 4000। यही इसका आंसर होगा। आपकी पी की वैल्यू जो है इसको सॉल्व करेंगे तो पी बराबर आप लोग का आ जाएगा इसमें 4000 रुपये। तो वो राशि जो होगी वो 4000 रुपये की होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रश्मि जो है वो एक स्वेटर को 3 दिन में बुन सकती है और स्मिता जो है यह 9 दिनों में बुन सकती है। वे दोनों लोग मिलकर 2 स्वेटर जो है कितने दिन में बुन सकते हैं। मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए एक फॉर्मूला होता है आप लोग का M/D/W बराबर होता है M1/D1/W1। ये आप लोग का M जो है व्यक्तियों की संख्या होती है, D होता है कितने दिनों में, और W फॉर होता है कितना काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सेम वही है। तो देखिए रश्मि एक व्यक्ति है, इसका अब कोई मतलब नहीं है। ये 3 दिन में एक स्वेटर बुन सकती है। रश्मि 3 दिन में एक स्वेटर बुन सकती है। स्मिता 9 दिन में एक स्वेटर बुन सकती है। तो यहाँ से हमारी रश्मि और स्मिता का जो रेशियो आएगा वो कितना था, 3/9, यानी कि R/S बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/1। तो हमारा R/S बराबर क्या आ गया, 3 और 1 आ गई। ये हमारी इफ़िशियंसी आ गई, यानी कि दक्षता आ गई। तो रश्मि जो है वो एक दिन में 3 काम कर लेती है और जो स्मिता है ये आपका एक दिन में 1 ही काम कर पाती है। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन में ये 2 स्वेटर बना लेंगे। तो फिलहाल आपको पता है एक स्वेटर की बात हो रही है। अब दोनों लोग मिल जाएंगे, यानी कि 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। तो दोनों लोग मिलकर दो स्वेटर को कितने दिन में बुन सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर देखा था कि स्मिता जो थी वो 3 दिनों में एक स्वेटर बनाती थी। 3 दिनों में रश्मि जो थी एक स्वेटर बनाती थी। ठीक है, अब बनाने इसको 2 और इसकी क्षमता है आप लोग की 3। ये टोटल काम करना है कितना है, इन दोनों को मिलकर करना है। ठीक, तो ये तो आप लोग का 2 दूनी 4 आ गया, 3×3 9/2। तो 9/2 यानी कि क्या होगा, 9.5। 9 का आधा कितना होगा, 4.5 होगा। ठीक है, तो 4.5 आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने रश्मि और स्मिता की वैल्यू निकाली थी, हमारी कितनी आ गई थी दोस्तों, कितनी आई थी, 3/1 कुछ आई थी समथिंग। ठीक है, रश्मि और स्मिता की। इसके बाद दोनों से काम कराना है। मुझे पता है दोनों से काम कराना है, यानी कि दोनों से भाग करना है, यानी कि 4 से डिवाइड तो करना है, क्योंकि दोनों का जो मिलाकर जो टोटल कार्य है वो 4 है। अब आपको दे रखा है रश्मि जब वो एक स्वेटर को 3 दिन में बुन सकती है, ये एक काम 3 दिन में कर सकती है, और इन्हें किया कितने दिन है, 3 दिन में किया, और एक दिन में 3 काम करते, तो टोटल काम हो गया हमारा 9। टोटल हमारा 3×3 9 काम हो गया, लेकिन डबल काम करना है इसका, क्योंकि 2 दिनों तक किया है ना, 2 स्वेटर बनना किया, तो 2 से और मल्टीप्लाई करा दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन के आप 3-4 क्वेश्चन जब खुद से लगाएंगे ना, तो प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी। बाकी मैं प्रैक्टिस साइड में इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तब आप लोग के समझ में आ जाएगा, यदि आप लोगों के अभी क्लियर नहीं हुआ है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को सिंपल से फैक्टर करने, गुणनखंड, और 10th क्लास में गुणनखंड तो फिलहाल सभी को करने आते थे। ठीक है, तो करना क्या है, फिलहाल मैं आपको बता दूं। देखिए x² + 6x + 8 है, तो क्या करेंगे, x² 4 दूनी 8 यानी कि 4x + 2x + का 8 लिखेंगे, x ब्रैकेट में लेंगे, x + 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, x + का 4, तो x + 4 x + 2 ये आ जाएगा आप लोग का, ये नहीं, ये a वाला आ जाएगा। ठीक है, x + 4 x + 2 ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो भिन्न सबसे छोटी आपको निकालनी है। तो ये आप लोग को देखिए यहाँ पर कौन छोटी है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 3 है, 5 है। ठीक, तो इनका आप लोग सबसे पहले तो एलसीएम लिया कीजिए। जब एलसीएम एक बार बराबर कर लेंगे तो सबसे छोटी निकाल लेंगे। फिलहाल इसका आप लोग का ए वाला आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग का इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10x बराबर दे रखा है 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये है आप लोग का ए स्क्वायर, ये है -b², तो a + b a - b। तो एक बार 25 में आप लोग 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 2 1 3 4 40 आ जाएगा। और एक बार दोस्तों 25 से 15 घटा देंगे तो आप लोग का एक बार 10 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ये हो जाएगा 400। 10 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आप लोग का क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग का आंसर कितना आएगा, ये आएगा ए वाला। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अब देखिए दोस्तों, जो आप लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग का समय एवं दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसको वो पकड़ लेता है। यदि सिपाही की जो औसत गति है
ये 90 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर की मोटरसाइकिल की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन चोर पुलिस वाले, ठीक है ना, चोर सिपाही वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है। तो देखिए नॉर्मल आप लोग मेथड से आप लोग अगर लगाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आप सभी लोग लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला आप लोग को बताता हूँ जिसका यूज़ करेंगे अगर आप लोग, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में लगा लेंगे। तो आइए चलते हैं उस फॉर्मूले की ओर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, यदि कोई ओवरटेक करता है या फिर पीछे करता है, यदि कोई दोस्तों ओवरटेक करता है या फिर पीछा करता है तो पकड़ने में लगा समय होता है बीच की दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो आप लोग का दिया गया यहाँ पर चोर और सिपाही के बीच की दूरी तो दे नहीं रखी है, तो इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। यदि उनके बीच की डिस्टेंस आपको मालूम होती तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए, पहले चलने वाले की चाल इंटू समय अपॉन चालों का अंतर। तो देखिए अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। चोर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है सिपाही की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चालों का अंतर हम लोग लिख लेंगे 90 माइनस एक्स। ठीक है, पहले चलने वाले की जो चाल है वो है x, क्योंकि चोर ही तो पहले चल रहा है, तो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और ये कितने टाइम बाद, 6 घंटे बाद जीप जो है पुलिस ने पीछा करना शुरू किया है, तो 6 हमारा समय हो जाएगा। और टोटल पकड़ने में टाइम कितना लगा है, तो 4 घंटे बाद इसको पकड़ लिया गया। तो दोस्तों पकड़ने में लगा समय इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 4। और पहले वाले चलने की चाल है, जो पहले चलता है वो चोर चलता है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लगता है 6 का, और दोनों के चालों का अंतर इसकी जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस एक्स लिखेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी तो क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस का 4x, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग का 6x या 6x। ठीक है, तो 6x आ जाएगा आप लोग का 6x। फिर आप लोग का माइनस का ये आ जाएगा तो बनेगा 10x, और 10x बराबर 360, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप लोग की कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 36। तो कुल मिलाकर जो है आप लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा आप लोग का 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो आप लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला मैथ का क्वेश्चन आप लोग के इस एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पहिया है जिसकी त्रिज्या आप लोग को दे रखी है 0.35 मीटर, 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, और इस पहिए की आप लोग को चाल बतानी है। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले तो आप लोग को इसमें यह बताना होगा कि इस पहिए द्वारा जो है तय की गई दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, और देन हम लोग के उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे इसकी चाल को। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको दूरी निकालने के लिए। यदि कभी भी चक्कर दिए हों, चक्करों की संख्या निकालनी तो फॉर्मूला होता है आप लोग का दूरी बराबर पहिए की परिधि, ठीक है, और चक्करों की संख्या। तो पहिए की परिधि, एक पहिया आप लोग का वृत्ताकार तो होता है, और वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, जहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, और r वृत्त की त्रिज्या होती है। n आप लोग का इसमें क्या है, ये एक चक्करों की संख्या है। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए r की वैल्यू आप लोग को दे रखी है 0.35, चक्कर दे रखे हैं 450 1 मिनट में। तो देखिए इस फॉर्मूले का देखिए पहिए की परिधि निकालें तो 2πr कितना आ जाएगा हमारा 2πr, और n की वैल्यू हमारी 450 है इसमें। ठीक है, तो बस 2πr इंटू एन करना है आप लोग को। तो वही दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए लगाते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, ठीक है, आर की वैल्यू होगी 0.35, और मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, क्योंकि कितने चक्कर हैं 450। देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 निम 45, यहाँ पर बचा अब आपका 9, ये दो आप लोग का 2 से इस 2 से कट गया, 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ बचा आप लोग का 22, ऊपर 5 बचा है और 9 बचा है। तो 22 की मल्टीप्लाई पहले हम दोस्तों 5 से करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10, 110 आ जाएगा। 22 पंजे 110, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा जो सॉल्व किया जाए हमने से, तो हमारा 990 ये आ गया मीटर में, क्योंकि हम लोग मीटर में चल रहे थे। ठीक है, और नीचे मिनट चल रहा है, मीटर प्रति मिनट में हमने निकाल लिया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल देंगे। 60 से और डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनट को हम लोग जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 लिख लिया हमने। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33/2 आ गया हमारा।
33/2 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 18/5 से। ठीक है, तो देखिए ये तो दोनों में 18 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 9×27 2, 9×27 28 29, अपॉन में हमारा क्या बचा है, ये आ गया 5। ठीक है, 5×5 25, 5×4 5 निम 45, 2 बचा आपका, 2 बचेगा तो 20 आ जाएगा, 5×4 20। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग का आंसर आएगा 59.4 आएगा। तो ये आप लोग का ए वाला आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12, x, 48 ये क्रमागत अनुपात में है। तो यहाँ पर आप लोग को x का मान बताना। एक आपको दे रखा है 12, फिर आ गया तुरंत x, फिर आ गया 48। ये सब एक क्रमागत अनुपात है, उसमें दिए गए हैं। तो अब आप लोग बताइए देखिए क्या है। तो 12 दूनी 24 दूनी 48, इसके मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आप लोग का 24 आ जाएगा, 24 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आप लोग का 48 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ऑप्शन देख के ही। तो 24 इसका आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का है। a+b बराबर आपको 90 डिग्री दे रखा है। कॉस b की वैल्यू आप लोग को दे रखी है 2/3। तो साइन a का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, साइन a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a को देखो ये आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए आपको दिया क्या गया है, a+b बराबर क्या दिया गया, ये दिया है आप लोग को 90। तो यहाँ से हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 - b। ये तो लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे, 90 - b लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन a। तो साइन a है, a की जगह हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 90 - b लिख सकते हैं, 90 - b लिख सकते हैं a की जगह पे। तो साइन 90 - थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 - बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा। तो कुल मिला के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का कॉस b आ जाएगा, और कॉस b का मान है 2/3। तो यानी कि इसका आंसर भी साइन a का मान भी कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आप लोग का डी वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मैथ का है तो बताते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ। देखिए 220 और 2 इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 220 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये आ जाएगा, और यहाँ पर 3 जीरो और एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 एक और आ जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो हमारा बन जाएंगे। इसको काट देंगे, 8 चौक 32 होता है। आंसर आप लोग का सी वाला आ जाएगा। बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ से। देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम आप लोग को दे रखा है 495, एचसीएफ है 5, उन दोनों का योग 100 है। तो दो के बीच का दोस्तों आप लोग को क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये रखा है इन दोनों का योग, यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, ये आप लोग को दे रखी है कितनी, 100। ये आप लोग को वैल्यू इसकी दे रखी है 100। ठीक है, तो मान लिया दोस्तों हमारी पहली तो ऐसी लिख ली, और इसको सेकंड बराबर क्या लिख सकते हैं, सेकंड को लिख सकते हैं 100 माइनस फर्स्ट। और इन दोनों का मल्टीपल आपको दे रखा है कितना, 495 इंटू 5, 495 इंटू 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आई का मान कितना आएगा आप लोग का। यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आपको आई ले लिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपका ले लिया 100 माइनस आई, और बराबर लिख लिया हमने 495 इंटू में 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसमें मान कितना आएगा आपका। तो अब देखिए दोस्तों करना क्या, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए आपका आया था आई, ब्रैकेट में आप लोग का आया था 100 माइनस आई, और इधर लिखा था 495 इंटू 5। देखिए आप लोग एक आई के बराबर तो ये लिख सकते हैं 495, लेकिन लिखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी नहीं। अब आई के बराबर दोस्तों फैक्टर में 5 ले लेंगे, तो देखिए आई का मान अगर 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इधर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आप लोग का आ जाएगा 100 में से 5 गया, आ जाएगा 95। तो मान लिया दोस्तों हमारी आई की वैल्यू मान लिया हमारी क्या आ रही है, एक आई का मान 5 आ रहा है, मतलब पहली संख्या का हमारा मान 5 आ गया। तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा, दोनों का योग तो 100 है ना, दूसरी संख्या आप लोग की 95 होगी। पहली संख्या 5 होगी, दूसरी संख्या आप लोग की तब क्या होगी, 95 होगी। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 95 से 5 गया, अंतर आपका 90 आएगा। तो चाहे तो आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और आपको टाइम ही बचाना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें। चलिए देखते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो आपको बताते हैं।
अब फिलहाल इसमें मैथ्स का कोई भी इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट मैथ का आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा दिया है। यदि दोस्तों आप लोग कोई आप लोग जो है इसमें रीजनिंग का और जीएस का पेपर भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आप लोग के लिए पेपर के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।